नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो सोना चांदी। आज सोने में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया के बड़े बैंकिंग संस्थानों में शामिल यूबीएस ने सोने को लेकर एक ऐसा अनुमान दे दिया है जिससे बाजार में चर्चा तेज कर दी है। यूबीएस का मानना है कि साल 2027 की पहली छमाही में सोने की कीमत $5000 प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकती है। अब सवाल है, आखिर यूबीएस को सोने में इतनी बड़ी तेजी क्यों दिखाई दे रही है और क्या इसका मतलब है कि भारत में भी सोने की कीमतें नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। आइए पूरी कहानी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं भारत में सोने चांदी की कीमतों के बारे में। आज यानी 14 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दोपहर करीब 12 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 900 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोना 1,52,535 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 2100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,33,270 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब सबसे पहले मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। साल 2026 के सोने के लिए सबसे बड़ी परेशानी रही है ऊंची ब्याज दरें और ऊंची वास्तविक ब्याज दरें। आसान भाषा में कहें तो जब निवेशकों को बैंक या अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो बिना ब्याज देने वाले सोने की तरफ आकर्षण कम हो जाता है। लेकिन यूबीएस का मानना है कि अभी आने वाले वक्त में तस्वीर बदल सकती है। यूबीएस के मुताबिक सोना हाल ही में करीब $100 की ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल चुका है और $4250 के अहम स्तर को पार कर चुका है। पहले करीब 2 महीनों में पहली बार सोने ने इस स्तर के ऊपर मजबूती दिखाई है। सोने की इस तेजी के पीछे कुछ अहम कारण बताए गए हैं। इसमें चीन की संस्थागत खरीदारी और गोल्ड ईटीएफ का बढ़ता निवेश शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और जापान की ओर से येन को स्थिर रखने के लिए किए गए हालिया प्रयासों से अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में अचानक बिकवाली का खतरा भी कुछ कम हुआ है। लेकिन यूबीएस ने यह भी साफ किया है कि रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर अमेरिका के आर्थिक आंकड़े मजबूत बने रहते हैं, तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं और महंगाई को लेकर चिंता बनी रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ज़्यादा सख्त रुख अपना सकता है। ऐसी स्थिति में सोने पर फिर से दबाव आ सकता है, यानी आने वाले महीनों में सोने में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेकिन यूबीएस का मानना है कि लंबी अवधि में सोने के पक्ष में कहानी अभी बिल्कुल भी मजबूत है। अब समझिए सबसे बड़ा कारण ब्याज दरें। यूबीएस का अनुमान है कि महंगाई धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके बाद फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है और साल 2027 में फिर से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। अगर ब्याज दरें नीचे आती हैं तो अमेरिकी बॉन्ड से मिलने वाला वास्तविक रिटर्न यानी वास्तविक यील्ड भी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में सोने जैसे निवेश जिससे ब्याज नहीं मिलता है ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने की संभावना भी सोने के लिए अच्छी खबर हो सकती है। यूबीएस का कहना है कि अमेरिका का बड़ा वित्तीय घाटा और बाहरी घाटा डॉलर पर लंबे वक्त तक दबाव बना रह सकता है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो ऐतिहासिक तौर पर सोने को इससे फायदा मिलता है। एक और बड़ा कारण है दुनिया के केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी। केंद्रीय बैंक पिछले कुछ वक्त से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करने और सोने का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यूबीएस के मुताबिक साल 2026 की दूसरी तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने करीब 290 टन सोना खरीदा। यूबीएस का अपना अनुमान है कि पूरे 2026 में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी 750 से 1000 टन के बीच रह सकती है। कुल मिलाकर यूबीएस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोना सीधी लाइन में ऊपर ही जाएगा। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, तेल की कीमतें, महंगाई और फेडरल रिजर्व का फैसला आने वाले वक्त में सोने की चाल को, इसलिए सोने में तेजी की कहानी मजबूत जरूर है, लेकिन $5000 का स्तर यूबीएस का अनुमान है, ये कोई गारंटी नहीं है। अब देखना यही होगा कि आने वाले महीनों में ब्याज दरें, डॉलर और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी किस दिशा में जाती है, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों पर सोने की अगली चाल काफ़ी हद तक निर्भर करने वाली है। यूबीएस के इस अनुमान पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर लिखेगा और बने रहे बिस्तर के साथ।